हेलो दोस्तों, एक न्यू इसेकाई एनीमे त्सुइगामी चिबिकु इसेकाई तो उच्चुके सीजन 2 के एपिसोड 19 के हिंदी एक्सप्लेनेशन में तुम्हारा स्वागत है। अगर तुम्हें एनीमे पसंद आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को एक लाइक करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। एपिसोड की शुरुआत में मैजिक एकेडमी में जितने भी स्टूडेंट थे सभी मैजिक एकेडमी में आ जाते हैं। तभी जो माकोतो से शिकी कहता था यंग मास्टर जितने भी स्टूडेंट थे सभी मैजिक एकेडमी में आ चुके हैं। तभी जो माकोतो है अपने स्टूडेंट से मिलने के लिए जाता है और उनसे पूछता है तुम लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं आई यहाँ पे आने में। तभी स्टूडेंट बताते हैं बिल्कुल नहीं सेंसे। तो ये माकोतो कहता है तुम लोग फिक्र मत करो, इस सिटी के अंदर जितने भी म्यूटेंट डीमंस है वो खत्म होने वाले हैं क्योंकि दूसरे कंट्री से जो सोल्जर है वो आ रहे हैं। तभी ये सुनने के बाद जिन कहता है सेंसे हमें भी इन मॉन्स्टर को ख़त्म करना होगा, प्लीज़ हमें भी मौका दीजिए, हमें भी इन डीमंस को ख़त्म करना है। तभी एबेलिया, यूनो, शिपो सभी कहते हैं। तभी माकोतो कहता है जो मैजिक एकेडमी के हेडमास्टर है उन्होंने मुझे कहा है नॉर्दर्न साइड में जाके जो मॉन्स्टर है उन्हें ख़त्म करने के लिए। तब जो एकेडमी होगा यहाँ पे कोई भी नहीं होगा, इसीलिए मैं चाहता हूँ तुम लोग यहीं पे रुको और जो बाकी के स्टूडेंट हैं उनको प्रोटेक्ट करो। मैं तो नहीं कर सकता उस वक्त, तुम लोग करना। ये सुन के माकोतो का स्टूडेंट कहते हैं ज़रूर, क्यों नहीं सेंसे। जाने से पहले माकोतो टेलीपैथी से एक्वायरिस से कहता है तुम लोग इन लोगों का ध्यान रखना। दूसरी तरफ जो माकोतो था वो जैसे ही बाहर निकलता वो देख पाता है काफ़ी सारे डीमंस को। तभी माकोतो और उसके टीम सभी डीमंस को ख़त्म करने लगते हैं एक एक करके। दूसरी तरफ माकोतो मर्चेंट गिल्ड के बाहर आता है। बाहर वो देख पाता है दो लिजर्ड मैन को। ये दोनों लिजर्ड मैन माकोतो ने ही रेम्बरेंट को दिए थे। तभी माकोतो कहता है लगता है ये दोनों ने काफ़ी मदद की है इन मॉन्स्टर को रोकने में। दूसरी तरफ माकोतो अंदर जैसे ही जाता है जो रेम्बरेंट था माकोतो को गले लगा लेता है, उससे पूछने लगता है मेरी दोनों बेटे यूनो शिपो सही तो है ना, तुमने उन दोनों को जंग में तो नहीं भेजा। माकोतो कहता है बिल्कुल नहीं, मैं वहाँ पे दोनों आदमी को छोड़ के आया हूँ उन दोनों की प्रोटेक्शन के लिए। तो ये माकोतो देख पाते हैं मर्चेंट गिल्ड का लीडर को। जो मर्चेंट गिल्ड का लीडर कहता है तुम्हारा शॉप कैसा है। माकोतो कहता है जो मेरा शॉप था वो तो डिस्ट्रॉय हो चुका है लेकिन जो मेरे एम्प्लॉय है वो सही सलामत है। तो ये माकोतो उससे पूछता है तुम्हारा जो शॉप की हालत है वो कैसी है, क्योंकि मैंने देखा बाहर जितने भी शॉप थे सभी डिस्ट्रॉय हो चुके थे। तभी गिल्ड का लीडर कहता है जो मेरा शॉप था वो भी डिस्ट्रॉय हो चुका है, इसीलिए मैंने अपने आप को यहाँ पे छुपाने के लिए लाया हूँ। तभी रेम्बरेंट उससे कहता है तुम फिक्र मत करो, जो कुछ होना है यहाँ पे आ चुका है, हमें कुछ भी नहीं होगा। ये सुन के गिल्ड का लीडर गुस्सा करने लगता है, लेकिन जो रेम्बरेंट उसके पास जाता है कहता है जो कुछ होना है उसके पास कमाल का पावर है, तुम्हें नहीं पता होगा, जो कुछ होना है वो जरूर सब कुछ संभाल लेगा। तभी माकोतो कहता है फिक्र मत करो, यहाँ पे जितने भी डीमंस है मैं उनको ख़त्म कर दूंगा। तभी शिकी कहता है यंग मास्टर जो 9 डीमंस है वो गिल्ड के बाहर है और जो नए डीमंस है अभी तक यहाँ पे नहीं आए हैं, हम जो 9 डीमंस उन्हें ख़त्म कर सकते हैं। ये माकोतो कहता है जो तोमोए है मैं तुम लोगों के लिए यहाँ पे छोड़ के जा रहा हूँ, जो बाकी के डीमंस से मैं उनको ख़त्म करके वापस आऊँगा। तभी जो माकोतो था वो शिकी और मियो के साथ बाहर निकल जाता है। तो माकोतो उन दोनों से कहता है मैंने सोचा है तो अगर तुम दोनों में से कोई भी ज़्यादा डीमन को ख़त्म करेगा मैं उसके एक विश को पूरा करूँगा। ये सुन के जो मियो और शिकी बहुत एक्साइटेड होते कहते हैं कि यह सच है यंग मास्टर, तो फिर हम ज़रूर से इस चैलेंज को जीतेंगे। दूसरी तरफ जो गिल्ड का लीडर था कहता है रेम्बरेंट क्या तुम्हें इतना ही भरोसा है इस कुज़ोना के ऊपर। जो बाकी के मर्चेंट थे उन्होंने सभी मिलकर बस 4 डीमंस को ख़त्म कर पाए हैं और तुम्हें लगता है जो माकोतो है इतने सारे डीमंस को ख़त्म कर पाएगा अकेले। तभी रेम्बरेंट कहते हैं फिक्र मत करो, तुम्हें नहीं पता जो माकोतो के पास कितनी पावर है, तुम्हें तो उसका असली पावर भी नहीं पता। ये सुन के गिल्ड का लीडर कहता है तुमने सही कहा, मुझे सच में नहीं पता जो माकोतो के पास कितना पावर है, लेकिन मुझे यह पता है जो माकोतो है वो मर्चेंट बनने के काबिल नहीं है क्योंकि उसके पास कोई स्किल ही नहीं है। उसे इतना भी नहीं पता दूसरे मर्चेंट के साथ कैसे बात करते हैं और मार्केट में अपने प्रोडक्ट का जो प्राइस है उसे कैसे सेट करना है उसे इतना भी नहीं पता। वो अपने सबसे बेस्ट क्वालिटी के सामान को मार्केट में सबसे कम दाम में बेचता है। अगर उसकी आइडियोलॉजी अगर ऐसी ही रहेगी तो फिर वो मार्केट में ज़्यादा देर रुक नहीं सकता। लेकिन रेम्बरेंट कहता है तुम फिक्र मत करो, जो माकोतो का प्रोडक्ट है वो दुनिया में सबसे बेहतरीन है। मेडिसिन के बारे में अगर तुम कहोगे तो फिर जो माकोतो को कोई बीट नहीं कर सकता। मुझे लगता है हम दोनों को माकोतो के बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसकी वजह से हमें काफ़ी सारा प्रॉफिट हो सकता है। रेम्बरेंट कहता है तुम मेरे बचपन के दोस्त हो इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ जो माकोतो के बिजनेस में तुम भी इन्वेस्ट करो। अगर तुम्हें इसमें कोई दिक्कत आ रही है तो फिर तुम तिक्सिया में आ सकते हो, मैं वहाँ पे तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा। जो मेरी बेटी शिफू है तुम्हें जो शहर है उसे भी दिखा देगी। ये सुन के जो मर्चेंट गिल्ड का लीडर कहता है कि तुम्हारी बेटी शिफू सच में मुझे शहर दिखाएगी। तभी जो रेम्बरेंट था उसके ऊपर गुस्सा करने लगता है। दूसरी तरफ माकोतो से शिकी कहता है यंग मास्टर यहाँ पे जितने भी डीमंस थे उनको हमने ख़त्म कर दिया है, लगता है हमें दूसरी जगह पे जाना होगा। तभी वहाँ पे तुम्हें आती है और कहती है यंग मास्टर जो गिल्ड में जो मेरे आदमी है सब कुछ संभाल लेंगे, वहाँ पे वो सब कुछ खाना पीना सब कुछ उन लोगों को दे देंगे मर्चेंट को, इसकी वजह से उनको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तभी जो तुम्हें थी मियो को देख पाती है जो बहुत ही खुश होती है, माकोतो से पूछती है जो मियो है इतनी खुश क्यों है यंग मास्टर। माकोतो कहता है जो शिकी एंड मियो के बीच जो चैलेंज था उस चैलेंज में जो मियो थी जीत रही है
और इस चैलेंज में जीतने की वजह से मैं उसका एक विश को पूरा करूँगा। ये सुन के तुम्हें कहती है कि आप क्या बातें कर रहे हो यंग मास्टर, आपने मुझे इस चैलेंज में बिल्कुल शामिल नहीं किया। तभी जो माकोतो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जो तुम्हें तो उसके पीछे कह रही होती है यंग मास्टर आप मुझे ज़रूर से एक्सप्लेन कीजिए इस बारे में। दूसरी तरफ एक्वा एंड एरिस के जो मास्टर मोंडो है मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं। तभी जो मोंडो था उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करता है और उस मॉन्स्टर को ज़मीन पे लेटा के वहाँ पे एक पेड़ को समन कर देता है, जिसकी वजह से मॉन्स्टर ऐसा गायब हो जाता है। तभी वहाँ पे तुम्हें का सर्वेंट आता है, उससे कहता है लगता है यहाँ पे तुमने जितने भी मॉन्स्टर उन्हें ख़त्म कर दिया है। मुझे नहीं पता जो डीमंस उनको क्यों भेज रहे हैं, लेकिन हमको इन्हें जल्दी से ख़त्म करना होगा। तभी वहाँ पे एक दूसरा डीमन आता है और वो दोनों उसके साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरी तरफ एकेडमी में जो एकेडमी का हेडमास्टर था वो माकोतो के स्टूडेंट से कह रहा होता है तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम डीमन को ख़त्म करने के लिए क्यों नहीं गए। दूसरी तरफ एकेडमी के बाहर से जो एक्वा एंड एरिस को सुन रहे होते हैं। एरिस कहती है लगता है जो हेडमास्टर है वो हमारे यंग मास्टर स्टूडेंट को परेशान कर रहे हैं। तभी एक्वा कहती है अब हम क्या करें। तभी एरिस कहती है मेरे पास एक टेक्निक है। तभी वो दोनों अपने कॉस्ट्यूम को चेंज कर लेते हैं। तभी एरिस कहती है तुम मुझे बस अपना माना दो। तभी वो लोग अपने मैजिक को करने लगते हैं। तभी जो एक्वा है उस मैजिक को करने से अपने आप को रोक देती है और कहती है मुझसे नहीं होगा। तभी एक्वा अपने खुद का मैजिक आइस मैजिक को इस्तेमाल करके जो एकेडमी था उसको एक आइस बैरियर के अंदर ला देता है। दूसरी तरफ एरिस एंड एक्वा के जो मास्टर दोनों है वो माकोतो से माफ़ी मांग रहे होते, कह रहे होते मुझे माफ़ कर दीजिए, जो मेरे स्टूडेंट थे बहुत ही नासमझ है इसलिए उन्होंने ऐसा किया। लेकिन जो माकोतो कहता है फिक्र मत करो, एक अच्छी बात है जो मैजिक एकेडमी है वो एक बैरियर से प्रोटेक्टेड है। तभी माकोतो सोचता है वो एक्वा एंड एरिस को बाहर लाए या ना लाए बैरियर से, लेकिन मियो कहती है यंग मास्टर आप उन दोनों को यहीं पे छोड़ दीजिए। तभी शिकी कहते हैं यंग मास्टर जो दूसरे कंट्री के सोल्जर है वो कुछ ही पलों के अंदर इस कंट्री में आ जाएंगे, तब उनको पता चल जाएगा इन सभी के पीछे डीमंस का हाथ है। तभी माकोतो कहता अगर ऐसा होगा तो फिर उनको पता चल जाएगा मैं डीमंस के साथ मिला हुआ था। लेकिन तुम्हें कहती यंग मास्टर फिक्र मत कीजिए, उनको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा क्योंकि आपने उन लोगों की मदद की है इस वार के समय में। ये सुन के माकोतो कहता तुमने सही कहा, उनको बिल्कुल पता नहीं चलेगा। दूसरी तरफ माकोतो है एक्वा एंड एरिस से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पे जो एक्वा थी माकोतो से माफ़ी मांग रही होती है। माकोतो उनसे पूछता है क्या तुम दोनों में कुछ रिपोर्ट करना है। तभी एरिस कहती है यंग मास्टर मुझे लगता है मैजिक एकेडमी में मॉन्स्टर लाना इसके पीछे कोई मास्टरमाइंड हो सकता है और मुझे लगता है ज़रूर से मैजिक एकेडमी में ही होगा। तभी माकोतो कहता है मैं इस बारे में ज़रूर से ढूंढूंगा। तभी माकोतो एरिस एंड एक्वा से पूछता है क्या तुम दोनों को इस बैरियर से बाहर जाना है, लेकिन एक्वा एंड एरिस अपने टीचर की बात सोच के डरने लगता है और कहते हैं यंग मास्टर बिल्कुल भी हमें इस बैरियर से बाहर नहीं जाना। दूसरी तरफ रात के समय माकोतो से जो साइडिसूस है उससे मिलने के लिए आती है और उससे कहती है माकोतो क्या तुम्हारी मदद कर सकते हो, जो ह्यूमन की कम्युनिकेशन है पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है इसीलिए मैं तुमसे मदद मांग रही हूँ, प्लीज़ हमारी मदद करो। लेकिन माकोतो कहता है मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ, अगर मैं ऐसा कर पाता तो मैं कब का कर देता। लेकिन साइडिसू कहते हैं मुझे पता है तुम्हें कर सकते हो, प्लीज़ मेरी मदद करो। तभी माकोतो आखिर में कहता है ठीक है मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। दूसरी तरफ जो तुम्हें थी वो लूट से बातें कर रही होती है, कहती है कुछ ही पलों के अंदर जो दूसरे कंट्री के सोल्जर है इस कंट्री में आ जाएंगे, इससे पहले हमारे यंग मास्टर को इस कंट्री के जो ह्यूमन से कम्युनिकेशन है उसे सही करना होगा। ये मुझे उन्होंने टेलीपैथी की मदद से बताया। तभी लूट पूछता है तुम्हारे यंग मास्टर कम्युनिकेशन को कैसे सही करेंगे। तभी तुम्हें कहते तुम देख क्यों नहीं लेते। तभी हम देख पाते आसमान में एक लाइट को, जो लाइट था वो सभी कम्युनिकेशन को सही कर देता है। तभी लूट पूछता है तुम्हारे यंग मास्टर ने डीमन से जो कम्युनिकेशन है उसे डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन तुम्हें कहते तुम बिल्कुल गलत हो, हमारे यंग मास्टर ने अपना खुद का कम्युनिकेशन को तैयार किया है। ये सुन के लूट कहता है लगता है डीमंस ने जो भी तैयारी की थी सब कुछ बेकार हो गया। दूसरी तरफ अगले सुबह में साइडिसू, लिली और इस कंट्री के जो राजा है सभी बातें करने लगते हैं, जहाँ पे जो इस कंट्री का राजा था वो कहता है जो डीमंस ने हमारे कैपिटल के ऊपर हमला किया है। ये सुनकर साइडिसू कहते ऐसा कैसे हो सकता है। तभी लिली उससे कहते लगता है तुम्हें कुछ भी नहीं पता, जो डीमंस का हमला करने का बस एक ही मकसद था और उन लोगों का जो असली मकसद है वो तो हम लोगों का कैपिटल है। लेकिन अच्छी बात यह है जो हमारा कम्युनिकेशन है बिल्कुल सही हो चुका है, तो फिर जो कुजू होने का, स्पाई होने का जो हमने सोचा था वो बिल्कुल गलत होगा। तब इस कंट्री का राजा कहता था बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि इस वक्त हमें कुजू होने का टेलीपोर्टेशन मैजिक का बहुत ही ज़रूरत है। अब माकोतो के टेलीपोर्टेशन मैजिक की मदद से हमारे कंट्री के हीरो और लॉरेल कंट्री के जो प्रीस्टेस है हम उसको बुला सकते हैं। हम इन लोगों की मदद से जो डीमंस है हमारे कैपिटल से पूरी तरीके से निकाल सकते हैं। लेकिन जो साइडिसू से गुस्सा करने लगती है और कहती है आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, आप हमारे कंट्री के जो प्रीस्टेस नहीं बुला सकते। लेकिन तभी ये सुन के जो लिली थी गुस्सा करने लगती है और कहती है तुम्हें क्या बातें कर रहे हो, अभी हमें डीमंस को ख़त्म करना है, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो फिर जो डीमंस है इस कैपिटल को कब्जा कर लेंगे, उसके बाद हमारे कैपिटल को कब्जा करने के लिए आएंगे, क्या तुम उस वक्त रोक सकते हो डीमंस को। तभी जो साइडिसू बिल्कुल शांत हो जाती है। तभी उसी वक्त वहाँ पे माकोतो आता है और कहता है
क्या तुम लोगों को मेरी टेलीपोर्टेशन मैजिक की ज़रूरत है? तभी लिली की साइंटिस्ट और जिस कंट्री का राजा सभी उसके पास आकर कहते हैं, मकोतो हमारे तुम्हारे टेलीपोर्टेशन मैजिक की बहुत ही ज़रूरत है हमारे आर्मी को इस कैपिटल में लाने के लिए, तो प्लीज़ हमारी मदद करो। अगर तुम्हें एनीमे पसंद आई है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को एक लाइक कर दो और कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। और इसके पहले के और बाकी के एपिसोड्स के लिए चैनल की प्लेलिस्ट को एक बार चेक कर लो और चैनल कम्युनिटी को ज़रूर से फॉलो करते रहो।